हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एकेडमी टेक चैनल में। आ जाएगा नए वीडियो के साथ एक्सेल के फार्मूला टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं सारे फार्मूला लाइब्रेरी क्या होता है, डिफाइन नेम्स, फार्मूला, ऑडिटिंग एंड कैलकुलेशन, सारी चीज़ों का डिस्कस वन बाय वन करने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं इन चारों चीज़ों यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब वन बाय वन सब चीज़ों का डिस्कस करेंगे आप स्लोली। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन लाइब्रेरी में होता है क्या दोस्तों। फंक्शन लाइब्रेरी में पहले आपका पहला ऑप्शन आता है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे बहुत सारे यहाँ फार्मूला रहते हैं, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम निकालना हो तो सारे फार्मूलाज यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों। मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ सारे फार्मूला जब हम एक चार्ट बनाएंगे आपके लिए, जैसे छोटा एक चार्ट बनाएंगे तो उस पर हम सारे फार्मूला का यूज करके आपको बताएंगे कैसे इन फार्मूला का यूज होता है सबका वन बाय वन, तो बिल्कुल आसानी सब समझ जाएंगे दोस्तों। आज हम बस ओवरव्यू करते हैं तो ओवरव्यू आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ इसमें देख सकते हैं फंक्शंस लाइब्रेरी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, अलग अलग ऑप्शन। इसको पहले कट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है। ऑटोसम का ऑप्शन है, रिसेंट यूजेस है। ऑटोसम में देख सकते हैं सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। इन सब का यूज धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। जब एक किसी स्कूल का है, किसी भी ऑफिस का चार्ट बना देंगे दोस्तों, तो उसमें आप आसानी से समझ जाएंगे कैसे कैसे फार्मूला का यूज़ करते हैं और फार्मूला को कैसे निकालते हैं। किसी भी स्कूल का डाटा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सबका फार्मूला का यूज करके दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आप ऑटोसम का निकालना हो तो ऑटोसम से कैसे निकालते हैं। जैसे ऑटोसम पे रिसेंट यूज में जितने फार्मूला हो, और फ्रैक्शनल में, लॉजिकल में, टेक्स्ट में, डेट एंड टाइम में, लुकअप है, इन सारे चीज़ों का वन बाय वन यूज़ करके हम आपको बताएंगे कैसे कैसे फार्मूला का यूज़ करते हैं वन बाय वन, बिल्कुल आसानी शब्दों में और आसानी सब समझ जाएंगे दोस्तों। तो ये होता है हमारा फंक्शनल लाइब्रेरी, जिससे हम बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा देंगे। कोई भी आपको दिक्कत है, परेशानी नहीं होने वाली है दोस्तों। अगर आप पीछे का नहीं पढ़े तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम का भी हमने पढ़ा चुका है, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे दोस्तों। अभी हो गया हमारा सेम फंक्शनल लाइब्रेरी के बारे में सारी चीज़ों का, ऑटोसम का जो भी ये सम है, एवरेज है, मिनिमम, मैक्सिमम, सारे चीज़ आप समझ गए होंगे। मोर पे क्लिक करेंगे, मोर फंक्शन पे तो और ज़रा हमारा आ जाएगा, जितना भी आपको निकालना चाहेगा वन बाय वन सबका दोस्तों हम लोग बता देंगे दोस्तों। अब इसके बाद सेकंड आते हैं हमारे डिफाइंड नेम्स की तरफ। देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन हमारा आता है, यानी कि कमांड है हमारे फार्मूला टाइप का डिफाइंड नेम्स। इसमें क्या होता है, किसी भी एक सेल का, सिंगल सेल का नेम देना हो तो बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे G5 लिख रहा है, देख सकते हैं सेल का। अब इसका नेम हमको कुछ अपना देना हो, चैनल का नाम, तो यहाँ पे नेम पे क्लिक करके, और यहाँ पे जैसे ही नेम पे क्लिक करेंगे हमारा विंडो खुलेगा। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके जो भी नेम देना चाहते हैं वो दे देते हैं। तो हम देते हैं अपने चैनल का नाम एकेडमिया, जो हमारे एकेडमिया टेक है, तो टेक को नहीं लिखते हैं, सिंपली क्या करते हैं एकेडमिया लिख देते हैं दोस्तों अपने चैनल का नाम। यहाँ पर हमने एकेडमिया लिख दिया, फिर इसको ओके कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों इस सेल का नाम हमारा हमेशा एकेडमिया ही दिखाएगा, यहाँ पे G5 नहीं दिखाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, डिफाइन फॉर नेम से दोस्तों हम इस सेल के नाम चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं कितने सेल में नेम अलग अलग हैं, क्या क्या सेटिंग है इसमें, सारे चीज़ों का इसमें यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। सेल के सारे फार्मूला देख सकते हैं यहाँ से कौन कौन से फार्मूलाज हैं, बिल्कुल आसानी से दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, किसी भी सेल के बारे में चेक कर रहा हो, सेल पे कौन कौन सा नाम है, किस पे अप्लाई करना है, किस पे नहीं अप्लाई करना है, सारे चीज़ों का यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। और इसको वन सबसे बहुत बेस्ट चीज़ है दोस्तों कि इस नेम को आप फार्मूला के रूप में भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर फार्मूला में कुछ इसमें दिखाना चाहते हैं, इस नेम के हिसाब से ला सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा डिफाइंड नेम्स। अब डिफाइंड नेम से देख सकते हैं वो हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है फार्मूला ऑडिटिंग। फार्मूला ऑडिटिंग क्या बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। फार्मूला ऑडिटिंग अच्छी भी चीज़ है, बहुत सस्ती भी चीज़ है। मैं दोनों चीज़ों आपको बताता हूँ कैसे यूज करना दोस्तों। अब फार्मूला ऑडिटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फार्मूला ऑडिटिंग, इसमें पहला आता है ट्रेस प्रेसिडेंट। अब ट्रेस प्रेसिडेंट क्या होता है दोस्तों, मैं ट्रेस प्रेसिडेंट बताता है कि कौन सी सेल में आपका कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। अलग अलग सेल पे अलग अलग फार्मूला यूज होता है, तो इन सारे फार्मूलों को बताता है कि कौन से सेल में कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। सेकंड हमारा आता है ट्रेस डिपेंडेंट। ट्रेस डिपेंडेंट में बताता है कि दोस्तों फार्मूला में किन किन सेल में किन किन रो का प्रभाव पड़ा है। जैसे पहले सेल पे जैसे हमको कोई सम निकालना रहता है तो सिंपली क्या करते हैं, जैसे कि हमारा एक सेल सम रहता है, टोटल कुछ स्टॉक रहता है, जैसे कुछ पेंसिल है, कुछ रबर, उन सबका टोटल निकाल के एक सम आता है। तो उसका जो किस सेल पे प्रभाव पड़ता है टोटल सम का, वो क्या करते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट निकालता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 सेल, अब यहाँ पे ओके करने पे यहाँ पे हमारा आ रहा है टोटल। तो इन सारों चीज़ों का कौन कौन से प्रभाव पड़ रहा है वो ट्रेस डिपेंडेंट में चेक करते हैं और यहाँ से पता लगा सकते हैं। अब उसके बाद हमारा था रिमूव एरो दोस्तों। देख सकते हैं एरो को रिमूव करने के लिए बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब एरो कहाँ पर होगा, तो दोस्तों इसमें नहीं होगा। जब चार्ट हम आपको बताने के लिए
सिखाएंगे तो उसमें से आप रिमूव एरो भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद शो फार्मूला में क्या होता है, कौन से सीट पे कौन से फार्मूला का बताया जा रहा है वो सारा चीज़ बताता है। अब इस फार्मूले में इस सीट पे मान लीजिए हमारा सीट, इस पर कितने फार्मूलाज हैं, सारे चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एरर चेकिंग द्वारा फार्मूला की गलती कहीं नहीं हुआ वो भी यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। अगर कोई फार्मूला गलती होती है तो यहाँ से आपको चेक कर सकते हैं कितनी फार्मूला गलती है। उसके बाद इवेल्युएट कम फार्मूला में किसी फार्मूला का पूरा डिटेल देखना है, स्टेप बाय स्टेप किस फार्मूला से यूज किए हैं तो इतना टोटल निकला है, क्या इसमें गलती हुई, क्या चीज़, सारी चीज़ों का विवरण करना हो एक तरफ से, तो इवेल्युएट फार्मूला से बिल्कुल आसानी से दोस्तों आप कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा फार्मूला ऑडिटिंग का 6 चीज़ों का ऑप्शन जो बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है फार्मूला का यूज, जब आपको 1 बाय 1 हम बताएंगे तो बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। उसके बाद आता है कैलकुलेशन में दोस्तों। कैलकुलेशन बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर हम आसानी से ऑटोमेटिकली और मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चार्ट को लेकर। अब इसमें आपको दिक्कत यही दोस्तों आएगी कि कैसे इसको कैलकुलेट करें। इसके लिए हम एक नए वीडियो बनाएंगे जिसमें आप आसानी से दोस्तों समझेंगे कि कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है 1 बाय 1। इसमें दोस्तों ऑटोमेटिकली और मैनुअली दोनों कैलकुलेट किया जाता है, रो वाइज भी कैलकुलेट किया जाता है, सीट वाइज भी कैलकुलेट किया जाता है। अब जैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं बिल्कुल आसानी से कोई चार्ट बनाकर उसका कैलकुलेशन बिल्कुल आसानी से सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका, आप इन सारे चीज़ों का डिस्कस सब कर चुके हैं दोस्तों बहुत ही आसान शब्दों में। फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम्स, फार्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे डाटा के बारे में, हर एक चीज़ का। अब ये फार्मूला सिंपली आप सबका यूज हम 1 बाय 1 दोस्तों आपको बता देंगे सिंपल तरीके से कैसे यूज करते हैं। बहुत ही आसान चीज़ दोस्तों फार्मूला, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक्सेल आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा बहुत ही कम दिनों में दोस्तों, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल से चार्ट बनाएंगे, सारे फार्मूला का आपको यूज करके बता देंगे, जिससे आप आसानी से किसी भी दुकान, किसी भी स्कूल का चार्ट बना लेंगे बिल्कुल आसानी से। कितना भी बड़ा से बड़ा किसी भी दुकान का चार्ट हो आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम डाटा को लेकर आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।